जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एशियंट हिस्ट्री और ये हमारे पास है पार्ट 4, जिसमें मतलब कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप चैप्टर का नाम पढ़िए, जो है इन द अर्लीस्ट सिटीज। क्या है चैप्टर का नाम? इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपने पिछली क्लास में जो पिछला पार्ट था हमने उसमें पढ़ा था कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो फार्मर्स बने, बेसिकली वहाँ पे वो किसान बने थे। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो अब शहर में बसना शुरू है, मतलब इन द अर्लीस्ट सिटीज़ वो शहर की तरफ आने लग गए। अब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल की तरह समझाऊंगा आपको, रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ से। मेरा मानना है कि आप सबका कोई ना कोई एक नेटिव गांव ज़रूर होगा, एक नेटिव प्लेस ज़रूर होगी, ठीक है। और आप मैक्सिमम, मैं सारे नहीं बोल रहा, मैक्सिमम आप लोग उस गांव से उठकर एक शहर में रहने ज़रूर आए होंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो गांव में होंगे, अभी उनके हम डिस्कस आगे करेंगे। मैं अभी उन पीपल की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली जिनका एक नेटिव प्लेस है गांव में, ठीक है, वो जिसको हम गांव कहते हैं, वहां से उठ के वो अपने एक शहर में रहने आए हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में भी हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पहले वाले लोग जो है फार्मर्स थे, ठीक है। आपसे पहले आपके फादर, आपके मदर, आपके दादा दादी फार्मर्स ही थे, लेकिन आपके पापा आपको उठा के, आपकी फैमिली आपको उठा के बेसिकली आपको सिटीज़ में लेके आए। तो किस तरह से वहाँ पे पुराने ज़माने में ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और इस तरह से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने नेटिव प्लेस पर ही रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपनी नेटिव प्लेस को डेवलप किया है। खैर उसमें टाइम ज़रूर लगा, लेकिन उन्होंने अपने नेटिव प्लेस को ही डेवलप किया है। तो वो दोनों चीज़ें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तो वो फार्मर्स थे, ठीक है। हमने यह कि फार्मर्स है, तो सबसे पहले जो आपको बेसिक डेवलपमेंट उस टाइम फ्रेज में जो था वो थी रेलवे लाइंस। कि आपके पास रेलवे लाइंस होनी चाहिए हर गांव, जैसे आजकल बिजली अभियान चल रहा है कि हर गांव में बिजली होनी चाहिए, उस टाइम पे हर गांव से आपके एक रेलवे लाइन जो है वो गुजरनी चाहिए थी, ऐसा मानते थे। तो फर्स्ट टाइम आपके पास रेलवे लाइंस लेड हुई, एंड फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस वर लेड इन पंजाब। रेलवे लाइंस कहाँ पे लेड हुई? फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस वर लेड इन पंजाब। पंजाब में आपके पहली बारी आपकी जो रेलवे की लाइन थी वो बिछनी शुरू हुई थी। अब उस दौरान क्या हुआ कि जब इंजीनियर्स लाइन बना रहे थे तो इंजीनियर्स बेसिकली एक जगह के पास पहुंचे, ठीक है। उन्हें पता नहीं चला वो जगह क्या है। वहां पे उन्हें बहुत अच्छे वुड मिले, मतलब उन्हें बहुत अच्छा वहां पे ब्रिक्स वगैरह मिले, ठीक है। इस तरह के आपको वुडन ब्लॉक्स वहां पे मिले जिन्हें हम ब्रिक्स कहते हैं, बहुत ही अच्छे, और मतलब काफ़ी जो अपने वहां पे यूज़ करे। तो जैसे ही उन्होंने ये बात अपने सीनियर्स को बताई, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को बताई, तब वहां पे जाकर आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने उस साइट को डिस्कवर किया हड़प्पा के नाम से। तो फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। हड़प्पा आपकी पहली साइट थी जो आपके पास डिस्कवर हुई थी। और बेसिकली इस चीज को कहा गया है आईवीसी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस चीज को कहा गया है, इस चीज को बोला गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस क्यों? क्योंकि ये जितनी भी अभी हम कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी इंडस रिवर के किनारे हुई थी। इंडस रिवर मैंने आपको पुराना चैप्टर बताया, दैट इज सिंध रिवर। मेरा पहले पार्ट में, पहली जो मेरा पार्ट 1 है उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इंडस रिवर के किनारे ही ये पूरी सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो लोग हैं वो इंडस के किनारे ही बसे थे, तो इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो आपके पास हड़प्पा हुई थी, ठीक है। और उसी वक्त बहुत सारी सिटीज़ आपके पंजाब और पाकिस्तान में आपकी डेवलप हुई थी। बहुत सारी सिटीज़ आपके पास पंजाब और पंजाब और पाकिस्तान में डेवलप हुई थी, क्योंकि जिस तरह से इंजीनियर्स आगे आगे रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्हें और जो साइट्स थी वो मिलती जा रही थी। अब जैसे मैं यहाँ पे साइट्स बताता हूँ, तो ये मैप है गाइस, ये मैप आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, बहुत हर एक चीज़ आपको इसकी याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, फर्स्ट साइट जो आकर डिस्कवर हुई वो थी हड़प्पा। फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। उसके बाद आपके पास गाइस दूसरी जो साइट है वो है रखी गड्डी, वो है रखी गढ़ी, वो है रखी गढ़ी। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके नीचे है। तीसरी साइट में बात करूँ वो आपके पास कालीबंगा है।
चौथी साइट अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं से लाता हूँ, आप देखिए मोहनजोदारो आपके पास जो चौथी साइट है वो मोहनजोदारो है। आप फिर आपके पास जो पांचवी साइट आपको मैं यहाँ पे बता दूं, बिल्कुल मोहनजोदारो के नीचे वो साइट है जो है सुट, दैट इज लिटिल बिट थोड़ी टफ प्रोनाउंसिएशन है, ये है सुटकाको, दैट इज सुटकाको है, ठीक है। सुटकेको आपकी जो पांचवी साइट है। यहाँ पे आप देखिए तो चेनहुनदारो आपकी यहाँ पे डिस्कवर हुई है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखिए आपके पास धोलवीरा है, धोलवीरा के बाद सुरकोटाडा आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरकोटाडा है, यहाँ पे आपके पास लोथल है। तो बेसिकली जितनी भी ये साइट्स हैं, जितनी भी ये सारी साइट्स है, ये आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। ये सारी साइट्स किसका पार्ट है? ये सारी साइट्स पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और भी साइट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये मेन साइट्स हैं जो कि आपके पास पार्ट है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये हिस्सा है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं कि कौन सी साइट बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी साइड आगे कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा देखिए ये है, ठीक है। मैं आपको अगर जूम इन करके दिखाऊं तो ये आपके पास हड़प्पा जो है यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पे, प्रेजेंट आप इसको अगर देखें तो ये कहीं, ये प्रेजेंट डे आपके पास पंजाब और पाकिस्तान के करीब। यहाँ देखिए रावी रिवर, चंबा, इंदस सिविलाइजेशन आपको दिख रही है, इंदस रिवर। तो ये प्रेजेंट डे की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट डे में है ये पंजाब और पाकिस्तान में। आपके पास हड़प्पा की प्रेजेंट लोकेशन जो है वो है पंजाब और पाकिस्तान में। फिर उसके बाद आपके पास है रखीगढ़ी, बिल्कुल उसके नीचे है, जो कि आपके पास है हिस्सर में। आपके पास है हिस्सर, बिल्कुल उसके नीचे है। ये देखिए ये रखीगढ़ी है बिल्कुल हड़प्पा के नीचे, जो कि आपके पास है हिस्सर में। कालीबंगा आपके पास कहाँ पे है? वो है राजस्थान में। राजस्थान में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मैं बात करूँ तो वो है हनुमाग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। फिर आपके पास अगली साइट है मोहनजोदारो, जो कि आपको बिल्कुल पाकिस्तान में ही है ये साइट, तो ठीक है, जो अगेन सिंध में है, पाकिस्तान में। उसके नीचे मैं बताऊं तो उसके नीचे आपके पास है सुटकाको, जो कि पाकिस्तान में है। ये भी सिंध, आप इससे बोल सकते हैं सिंध का ही थोड़ा सा पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मोहनजोदारो के नीचे है। उसके बाद हम बात करें फिर मेरे पास है चेनहुनदारो, ये भी पाकिस्तान के ही पार्ट में आती है। फिर हमारे पास अगली साइट है धोलवीरा, जो कि गुजरात में है। ये वाली साइड मैं आपको दिखाता हूँ, ये है धोलवीरा। ये आपको देखिए गुजरात वाला हिस्सा, ये गुजरात वाला हिस्सा पूरा मैं दिखाता हूँ। यहाँ से गुजरात शुरू हुआ और इतना कुछ पार्ट उन्होंने कवर किया हुआ है, मैं थोड़ा ज़्यादा कर दिया थोड़ा सा, अगर मैं बताऊँ तो इतना कुछ पार्ट गुजरात ने कवर किया हुआ है, इसको काट दो, ठीक है। इतना कुछ पार्ट आपका गुजरात ने कवर किया हुआ है। तो धोलवीरा बेसिकली गुजरात में आपके पास प्रेजेंट लोकेशन। उसके साथ आपके पास सुरकोटाडा की प्रेजेंट लोकेशन भी गुजरात में है, एग्जैक्ट कच्छ में, बेसिकली जो रन ऑफ कच्छ हम जिसे कहते हैं। लोथल आपके पास जो है ये भी गुजरात में है। गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत क्या है? बेसिकली ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली बेसिकली ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ खंबत। तो यहाँ पे वो है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है और ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्लाइड आपको याद हो जानी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे है। बेसिकली आप लिंक बिठा सकते हैं कि पहले आपके पास हड़प्पा है, फिर रखीगढ़ी है, फिर कालीबंगा है, उस साइड मोहनजोदारो है, सिंध है, चेनहुनदारो बिल्कुल उनके सामने है, धोलवीरा थोड़ा सा नीचे है, धोलवीरा के नीचे सुरकोटाडा है, सुरकोटाडा के नीचे लोथल है। आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई आपके पास पंजाब और पाकिस्तान में। दैट इज मोस्ट ऑफ द सिटीज या मैनी सिटीज वर डेवलप इन द एरियाज ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान। फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी। और ये सारी कहानी मैं बताऊं तो ये कब थी? 4700 ईयर्स अगो, सॉरी 4700 ईयर्स अगो। जितनी भी कहानी है ये मैंने आपको सुनाई है, ये 4700 ईयर्स अगो से, जिसे हम कहते हैं IVC, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम बेसिकली किसने दिया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया गया था सर जॉन मार्शल ने। आप लिख लीजिए, सर जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाम है वो दिया था। अब मैंने आपको इतनी सारी साइट्स बनाई, तो इन साइट्स की कुछ फाइंडिंग्स है, बहुत ही फेमस फाइंडिंग्स है,
जैसे कि मैं बताऊं तो रेड पॉटरी पेंटेड, मतलब एक लाल कलर का घड़ा, बेसिकली मैं बताऊं तो एक कुछ इस तरह का घड़ा उन्होंने घड़ा था बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली उसको रेड कलर से बहुत ही अच्छे तरह से उसमें पेंटिंग जो है वो की गई थी। आपके पास स्टोन वेट्स थे बेसिकली उस टाइम सामान तोड़ने के लिए, कुछ आपके पास स्क्वायर कलर्स के वेट हुआ करते थे, ठीक है। सील्स आपके पास होती थी कुछ इस तरह की, ठीक है। और उसके ऊपर बेसिकली लोग आपके पास लिखते थे, ठीक है। जैसे आपने अगर आपने मोहनजोदारो मूवी अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे ऋतिक रोशन के हाथ में बेसिकली एक सील होता था, जिसकी वजह से वो एक ऊपर वाले इलाकों में वो जाता था, वो सील चेक होती, जिसके ऊपर मैं बताऊँ तो एक हिरन जैसी कुछ इमेज थी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको हिरन नहीं था, कुछ और बोलते बेसिकली, पर मैं नॉर्मल लेमैन भाषा में बता रहा हूँ। स्पेशल बीड्स आपके पास थी और कॉपर टूल्स। तो ये बेसिकली फाइंडिंग्स थी जो आपके पास इन सारी साइट्स पे जो है बेसिकली ये फाइंडिंग्स आपके पास हुई थी। साइट्स आपको याद रखनी है, साइट्स की प्रेजेंट लोकेशन क्या है ये आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूँ तो जितनी भी मैंने आपको ये साइट्स बताई हैं, ये पूरी साइट जितनी मैंने आपको ये सारी साइट्स बनाई है, ये मैक्सिमम ऑफ दीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मतलब हर साइट दो हिस्सों में आपके पास डिवाइडेड थी, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। यह लिख लीजिए कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इसमें से आपने याद क्या रखना है कि वेस्ट इस साइड है, सॉरी, वेस्ट इस साइड है और ईस्ट आपके पास इस साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइडेड थे, किस साइड से, तो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से था ये, कुछ इस तरह से, ठीक है। जो वेस्ट साइड थी ये आपके पास है वेस्ट साइड और ये आपके पास है ईस्ट साइड, ठीक है। जो वेस्ट साइड है ये छोटी हुआ करती थी, मतलब मैं बताऊं तो स्मॉलर हुआ करती थी ये, लेकिन बड़े बड़ी बिल्डिंग इस पे हुआ करती थी, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन पे हुआ करती थी, चाहे छोटी एरिया इनका बहुत छोटा था पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे हुआ करती थी। वेयर जो ईस्ट साइड थी उसमें आपके पास छोटी छोटी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ठीक है। ईस्ट साइड में क्या था, छोटी छोटी बिल्डिंग हुआ करती थी। तो बेसिकली वेस्ट साइड जो कि आपके पास स्मॉलर होता था बट हायर, इसे हम कहते हैं सिटाडेल, उसे हम कहते हैं सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब क्या है कि वहां पे आपके पास राजाज, महाराजा, किंग वगैरह रहते थे और बेसिकली जो डिफेंस होता था वो वहां पे रहता था। बेसिकली डिफेंस जो कंट्री का एक डिफेंस है, बेसिकली उस टाइम राजा का किंगडम का जो डिफेंस होता था वो उस पर होता था कि वो हर ऊंचाई पे वो नजर रख सके। जैसे अगर मैं फिर से बताऊं आपको तो कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे राजा महाराजा जो है यहाँ रहते थे, यहाँ पे बंदा कोई खड़ा है तो उसकी विजन जो है वो पूरी नीचे तक वो देख सकता है कि उसके किंगडम में क्या हो रहा है। तो बेसिकली इसे हम फोर फिटेड डिफेंस भी कहते थे। सिटाडेल को हम फोर फिटेड डिफेंस भी कहते थे कि ऐसा डिफेंस जिसे हराना बहुत ही मुश्किल है या ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि आप ऊंचाई पे होते हैं और ऊंचाई पे होने के कारण आप नीचे वाले आदमी को आराम से टारगेट आप कर सकते हैं। ईस्ट साइड की मैं बात करूँ तो इस साइड लोअर टाउन होता था जो कि ज़्यादा एरिया में होता था, लेकिन उसकी हाइट जो है वो वहाँ पे छोटी जो है वो होती थी। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपके पास दीवारें जो हैं, वॉल्स, वो मैंने बताया तो बेग्ड ब्रिक्स से बनी होती थी। अब बोलोगे कि सर अभी अभी आपने बेग्ड ब्रिक्स का नाम पीछे लिया था, तो बेसिकली बेग्ड ब्रिक्स होती हैं, क्या होती है बेसिकली आपके पास एक वुड होती है जिन्हें बनाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिकली उन्हें आग में तपाते हैं बेसिकली, और वहां से एक बहुत ही हार्ड और सॉलिड वुड आकर बन के आती है, ब्रिक आकर बन के आती है, ठीक है। तो इसी तरह से वॉल्स आपके पास बनी थी और एक इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ आपके पास बनी थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न से, जिससे आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल बनती है। इंटरलॉकिंग पैटर्न अगर मैं बताऊं तो आज जैसे मैं बताता हूँ तो कुछ इस तरह, जैसे मैं देखिए ये एक है, ये एक, तो यहाँ से कुछ अब इस तरह से मैं बताता हूँ ये, और फिर दूसरी जो वॉल था इंटरलिंक, वो इस तरह से इंटरलिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। जो कि आगे मतलब इस तरह से आकर इंटरलिंकिंग पैटर्न्स होंगे, ठीक है। कि एक वॉल जो है कुछ ऐसी चीज जो हम नॉर्मल डे लाइफ का, मैं पेपर ब्लॉक्स, हाँ मेरे को नाम नहीं आता था, बेसिकली पेपर ब्लॉक्स हम कहते हैं, ठीक है। जो नीचे आप फ्लोरिंग देख रहे हो कि एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक उससे लिंक्ड है, तीसरा ब्लॉक उससे लिंक है, चौथा ब्लॉक उससे लिंक है, पेपर ब्लॉक जो बेसिकली टाइल्स वगैरह आप नीचे जमीन पे आज प्रेजेंट डे में हम लगाते हैं। तो उस तरह से इंटरलॉकिंग पैटर्न है बेसिकली वो, जिससे आपका जो फ्लोरिंग है वो बहुत ही सॉलिड बनती है। तो उसी तरह से वहां पे भी आपकी वॉल जो है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न्स के थ्रू बनी थी, आपकी वॉल्स है वो भी इंटरलॉकिंग पैटर्न्स के थ्रू बनी, जिससे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल जो है वो आपके पास बनती थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूँ तो आपके पास
जो आपके पास सिटाडेल होता था, मतलब हायर जो इलाके होते थे, उसमें आपके पास स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हुआ करती थी। बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट होती थी। और उन स्पेशल बिल्डिंग्स, उनमें से एक स्पेशल बिल्डिंग को हम कहते हैं ग्रेट बाथ। ठीक है, बेसिकली क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए सिटाडेल है, ठीक है, ये लोअर टाउन है, ये आपके पास सिटाडेल है। यहाँ पे कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन होती थी बेसिकली इनमें, क्योंकि राजा महाराज रहते थे, तो अपने लिए एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इस जगह पे आपके पास कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। जैसे अगर आपने मोहनजोदारो देखी होगी, तो आपके पास ऋतिक रोशन जो है बेसिकली वो इस इलाके में रहते थे, और इस इलाके से उस इलाके में जाने के लिए उन्होंने अपना सील जो है वो दिखाते थे। और यहाँ पे उन्होंने देखा कि राजा महाराजा कितना, वो आप बोल सकते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल होता था। और वहाँ पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह भी होती थी। वैसे उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हमारे पास आती है, जो है ग्रेट बाथ, जो कि है आपके पास मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ जो कि आपके पास है मोहनजोदारो में। अब ये क्या है क्या नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। मैं इसको ज़्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं बनाऊंगा, वरना 30-40 मिनट की पूरी वीडियो हो जाएगी। इससे बेटर मैंने सोचा है कि मैं 10 से 15 मिनट के पार्ट में डिस्कस करूंगा, 3 या 4 पार्ट बन जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। एक ही वीडियो 10-15 मिनट की आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो गाइज अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेट बात क्या है, मोहनजोदारो क्या है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।